हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर लाइफ में कोई ऐसा इवेंट हो गया है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है तो किस तरह से आप उसे अपने अंदर फिक्स होने से रोक सकते हैं और आप उसे पहले ही सॉल्व कर कर दोबारा से रीस्टार्ट करें और आगे बढ़ जाएं। क्योंकि आप जानते ही हैं मेरी वीडियोस देखकर कि अगर आप अपने किसी भी इशू पर काम नहीं करते हैं, उसे अनरिजॉल्व छोड़ देते हैं, तो वो इन फ्यूचर आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। तो जैसे ही कोई इवेंट हो उसे कैसे एकदम से सॉल्व करें, किस तरह से उसके बारे में क्लैरिटी लेकर आगे बढ़ें, तो आपको इस वीडियो में वो सीखने के लिए मिलेगा। तो ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है, इसलिए लास्ट तक देखना है, शेयर जरूर करना है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझसे जुड़िए। आप ही के लिए मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, अफर्मेशंस बनाए हैं जो आप मेरी ऐप को डाउनलोड कर कर आराम से ले सकते हैं। आप मेरी बुक पढ़ना चाहते हैं, डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये आप एक टाइमलाइन देख रहे हैं। एक है हमारा नाउ मोमेंट, हमारा फ्यूचर और हमारा पास्ट। अब हमारे साथ कुछ हुआ, अब वो कोई इवेंट हुआ जो हमारे नाउ मोमेंट को डिस्टर्ब कर रहा है। अब वो हमें डिस्टर्बेंस दे रहा है। अगर हमने उस इवेंट को, जो कि एक एडवर्स इवेंट है, क्योंकि जितने भी प्लेजेंट इवेंट होते हैं वो तो हमें परेशान करते ही नहीं है ना, तो हमारे कुछ इवेंट ऐसा हुआ है जो क्या है, अनप्लेजेंट है। एक ऐसा इवेंट है जो अनप्लेजेंट है, अनएक्सेप्टेबल है। तभी तो वो परेशान कर रहा है ना हमें। अगर वो अच्छा होता, जैसा हमने चाहा था वैसा होता तो कोई परेशानी नहीं होती। तो ये क्या है, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो अनएक्सेप्टेबल है और हमारा एक अनप्लेजेंट इवेंट है। अब अगर हमने इस पर काम नहीं किया हाथ के हाथ, तो क्या होगा, ये अनरिजॉल्व ऐसा ही एक दुख के रूप में, एक फेलियर के रूप में, एक परेशानी के रूप में हमारे अंदर बैठ जाएगा। एंड देन वो बैठ जाएगा तो वो हमारे पास्ट में जाकर ऐसे ही बिना वर्किंग के स्टोर हो जाएगा। अब जब ये स्टोर हो जाएगा तो डेफिनेटली भाई इसकी मर्जी है, ये आकर हमारे प्रेजेंट को भी कभी भी डिस्टर्ब कर सकता है और डेफिनेटली ये हमारे फ्यूचर तक भी इस तरीके से पहुंच सकता है। तो हमें क्या है, इसको ऐसे ही अनरिजॉल्व नहीं छोड़ना है। तो हमने इवेंट जो भी कुछ हुआ उसको एक्सेस कैसे करना है, उसको किस किस नजरिए से देखना है, वो समझते हैं। पहले हमें देखना है, क्योंकि अभी वो हो गया ना, अब हमें देखना है कि पहले स्टेप में हम क्या करेंगे। हम मुड़कर देखेंगे कि जब ये इवेंट हुआ उससे पहले हम पास्ट की ओर देखेंगे, यानी कि इस इवेंट से पहले क्या हुआ था, बिफोर दिस इवेंट। पास्ट को देखेंगे आप, पास्ट की तरफ, कि अगर ये इवेंट नहीं हुआ होता तो उससे पहले आपका जो पास्ट था वो कैसा था। फिर आप देखेंगे इस इवेंट से अलग ऊपर उठकर, डिटैच होकर, ठीक है, तो डिटैच होकर देखेंगे, डिटैचमेंट से देखेंगे। अगर ये इवेंट नहीं हुआ होता तो फिर सिचुएशन कैसी थी। एंड देन थर्ड स्टेप में आप देखेंगे कि भाई इससे पहले का पास्ट कैसा था, या आपने इसे डिटेक्ट होकर देख लिया। अब इस इवेंट के बाद आपका फ्यूचर कैसा होगा, तो यहां पर क्या देखेंगे आप, फ्यूचर की तरफ देखेंगे, फ्यूचर आफ्टर दिस इवेंट। देन फोर्थ स्टेप में आप वापस से इस इवेंट को देखेंगे और फिर उससे अपना पूरा आइडिया लगाएंगे। अब ये शायद उतना क्लियर नहीं हो रहा होगा, मैं एग्जांपल से समझा देती हूँ। एक लड़का जिसका जॉब चला गया, तो उसकी लाइफ में एक ऐसा इवेंट हो गया जो उसके लिए अनप्लेजेंट था, अनएक्सेप्टेबल था। भाई किसी की भी अगर जॉब चली जाएगी तो डेफिनेटली उसको ने कभी एक्सपेक्ट तो नहीं किया था ना कि बैठे बैठाए उसकी एकदम से जॉब चली जाएगी, कि कंपनी ने कोई छटनी की और कुछ लोगों में उसका भी नाम आ गया। तो ये बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। अब उसके ऊपर एक तरीके से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि इस टाइम पर वैसे ही जॉब एकदम से अच्छे से नहीं लग रही है। तो वहां पर वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया, एकदम डिप्रेस हो गया। तो अब मैंने उसको बोला कि फर्स्ट स्टेप में आप ये देखो अपनी टाइमलाइन पे कि इससे पहले, इस इवेंट के होने से पहले जॉब कैसी थी, मतलब पास्ट कैसा था, सब कुछ कैसा था जब ये जॉब होने वाला इवेंट नहीं हुआ था। तो उसने बोला कि लाइफ बहुत अच्छी थी, मैं बहुत अच्छा अर्न करता था और मैं अपनी सारी लाइफस्टाइल की जो भी मुझे एक्टिविटीज थी या जो भी मुझे चाहिए होता, तो मैं इंडिपेंडेंटली, फ्रीडम से जो है ना, उसको आराम से अपने आप ही सब कुछ अफोर्ड कर लेता था और फ्री होकर अपनी लाइफ जीता था।
तो यहाँ से इस इवेंट से पहले पास्ट को देखने से क्या क्या एक्सेस हुआ, उसने बोला मेरे पास फाइनेंशियल फ्रीडम थी, उसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम था, जिससे क्या करता था वो अपनी लाइफ के सारे एक्सपेंसेस को जो था अफोर्ड कर पाता था। यानी कि वो अपनी लाइफ को जिस भी तरीके से जीना चाहता था, चाहे वो कपड़े खरीदना चाहता था, कोई गैजेट खरीदना चाहता था, वो फ्री फील करता था। तो अब उसके पास वो फ्रीडम थी, ऑफ कोर्स उसके पास एक अच्छी जॉब थी, तो वो उसको फाइनेंशियली फ्री करती थी। तो उसका पास्ट ऐसा था इस जॉब को खोने से। तो उससे क्या छिना, उससे यहाँ पर फ्रीडम छिन गई, जो फाइनेंशियल फ्रीडम थी वो छिन गई। अब उसकी जो लाइफ थी, जिस तरीके से वो लाइफ स्टाइल को मेंटेन करता था, वो सारी चीजें उसके पास फाइनेंशियल क्रंचेस आने की वजह से उसका लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब हो गया। तो उसको ये समझ में आया कि इसको ये जॉब जाने से क्या क्या बॉदरेशन हुई, मतलब उसको जो सारे शौक थे, अब उसे ये वरी सता रही थी कि मेरे वो सारे शौक कैसे पूरे होंगे, क्यों, क्योंकि मेरे पास जॉब चली गई है। ये उसका था। तो यानी कि यहाँ पर उसका फ्रीडम चला गया था, तो उसको क्या हो रही थी, एक वरी आ रही थी, वरी ऑफ लाइफस्टाइल। उसको ये समझ में आया। फिर उसको सेकंड स्टेप में बोला कि ठीक है, अब आप इस इवेंट से अलग ऊपर डिटैच होकर सोचो कि अगर ये आपके साथ नहीं हुआ होता, किसी दूसरे के साथ हुआ होता, फिर क्या होता। अब आप इसको इस नजरिए से देखो, इससे अपने आप को डिटैच कर लो कि जैसे ये आपका इवेंट नहीं है, किसी और का इवेंट है। तो उसने बताया कि अगर किसी और के साथ हुआ होता ऐसा, तो ऑफ कोर्स मुझे बुरा फील हुआ होता, लेकिन मैं उसको सलाह देता कि भाई तुम्हारे पास स्किल तो है, तुम्हारे पास डिग्री तो है, कहीं और ट्राई करो, अभी नहीं लगेगी, महीना 2 महीना बाद लग जाएगी, और अपनी स्किल्स को शार्प करो। स्किल्स को जब शार्प करोगे और जो बैकअप है तुम्हारे पास, उससे अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन रखना, या फिर थोड़े टाइम के लिए जो तुम खर्चे करते थे उसमें थोड़ा सा कट ऑफ कर लेना। तो यानी कि उसने जब इस इवेंट से डिटैच होकर देखा, एक ऑब्जर्वर के फॉर्म में देखा, तो उसका पूरा पॉइंट ऑफ व्यू ही बदल गया। उसने यहाँ पर डिटैच होने के उसमें क्या बताया मुझे, उसने बताया कि अगर कोई दूसरे को वो बोलता, तो वो बोलता कि प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट जॉब, तो प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट जॉब। फिर दूसरा क्या बोलता है कि जो बैकअप है उससे, बैकअप कौन सा, फाइनेंशियल बैकअप, तो बैकअप से क्या है, लाइफस्टाइल को मेंटेन रखो और क्या कर लो, कट ऑफ कर लो थोड़े से खर्चों में। ये उसे डिटैच होकर बताया कि ठीक है, दुख तो होता, लेकिन वो दूसरे को इस तरीके से सलाह देता कि अब इस सिचुएशन में ऐसा ही किया जा सकता है कि बैकअप से लाइफस्टाइल मेंटेन रखो, थोड़ा सा कट ऑफ कर लो एंड प्रिपेयर करो नेक्स्ट के लिए। यानी कि अभी वो प्रॉब्लम देख रहा था पहले वाले स्टेप में, उसको चिंता हो रही थी कि अरे अब मेरा लाइफस्टाइल कैसा वो रहेगा, और किस तरीके से मैं अपने खर्चे, जो फाइनेंशियल फ्री था मैं, वो कैसे होगा। मतलब वो होपलेस सा हो रहा था, वहां पर परेशान हो रहा था। लेकिन सेकंड स्टेप में आते क्या हुआ, उसको सॉल्यूशंस दिखाई देने लगे उस सिचुएशन के कि क्या करना चाहिए उसमें। फिर जब थर्ड स्टेप की बारी आई कि भाई अब थर्ड स्टेप में देखो इसमें कि ये जो फर्स्ट स्टेप हुआ कि आपके फाइनेंशियल फ्रीडम चली गई, दूसरे में आपने ये सलाह दिया, अब फ्यूचर कैसा है इस इवेंट के बाद, कि फ्यूचर में क्या किया जाना चाहिए, फ्यूचर की ओर देखो। तो उसको समझ में आया, उसने मुझे बताया कि अब फ्यूचर में क्या है, फिलहाल करंट में तो ऐसा है कि जॉब नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में जॉब नहीं लगेगी, क्योंकि मैं स्किल्ड हूं, मेरे पास डिग्री है, तो आज नहीं तो कल मेरी जॉब तो लगी जाएगी। अब क्या फ्यूचर जो आएगा आपका, मैंने उससे पूछा कि आज के जो एक्शंस लोगे उस पर डिपेंड करता है, या जो पास्ट में हुआ उसी को कंटिन्यू रखोगे तो किस पर डिपेंड करता है। उसने बोला कि अगर मैं पास्ट में जो हुआ उसी को ही बार बार ऐसे ही मेंटेन रखूंगा तो डेफिनेटली फ्यूचर में कुछ बेटर नहीं होगा, लेकिन अगर मैं आज में अपने एक्शंस चेंज कर लूंगा तो फ्यूचर में कुछ चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो जब वो आज वाले इवेंट से अपने अब फ्यूचर को देख रहा था, तो मैंने पूछा कि क्लियर बताओ कि फ्यूचर में क्या दिखाई दे रहा है। सो उसने बताया कि अगर मैं इन दोनों के बेसिस पर देखूं, तो यहाँ पर एक तरफ मेरे अंदर ये चल रहा था कि मेरे से वो फ्रीडम जो थी, जो फाइनेंशियल फ्रीडम थी, मेरे पास जो अच्छा लाइफस्टाइल का वो था और एक रिस्पेक्ट थी जॉब की वजह से, वो चली गई। लेकिन दूसरे में अगर मैंने डिटैच होकर देखा तो मैंने देखा कि इसके सॉल्यूशंस हैं। तो अब मैं इन दोनों को ध्यान में रखते हुए अपने फ्यूचर की ओर देख रहा हूं, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं एफर्ट्स डालूं, अपनी नेक्स्ट जॉब के लिए प्रिपेयर करूं, या अपने बैकअप से बहुत समझदारी से, सिंसेरिटी से आगे के लिए प्लान कर कर चलूं, तो मैं इस स्टेट से बाहर आ सकता हूं। ये उसका ही अपना एक्सप्रेशन था। तो यहां पर क्या था, थर्ड स्टेप में उसको क्लैरिटी आ गई थी, क्लैरिटी की भाई अब जो हो चुका है उसका दुख मनाने के लिए, उसके लिए रोने झीकने से कुछ नहीं होगा,
आपको एफर्ट्स डालने ही पड़ेंगे, सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। तो थर्ड स्टेप में अब उसको क्लैरिटी आ गई कि वो फ्यूचर की तरफ देख रहा था कि अगर उसको जो उसका अभी तक का लाइफस्टाइल था, जो कुछ उसकी लाइफ थी, अगर ऐसा फ्यूचर में मेंटेन करना है तो उसको केवल चिंता करने से कुछ नहीं होगा, उसको अपनी इस चिंता को दूर करना होगा और फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए उसको करेक्ट एक्शन लेने होंगे, वो जो उसने डिटैच होकर देखे थे। अब ये सब तीनों स्टेप क्लियर करने के बाद उसको बोला कि अब उस इवेंट में जाओ और उस इवेंट को देखो कि तुम्हारा अपना इवेंट है। अब बताओ अब कैसा महसूस हो रहा है कि तुम्हारे पास ये खबर है कि तुम्हारी जॉब चली गई है। अब बताओ उस इवेंट से क्या उतना ही फर्क पड़ रहा है जितना अभी इन तीनों स्टेप्स को करने से पहले पड़ रहा था। तो वो बहुत रिलैक्स था, उसको समझ में आ चुका था कि कोई भी इवेंट में इतनी ताकत नहीं है वो जो हमें परेशान कर दे, हमें हिला दे। ये हमारे रिस्पॉन्स, हम उस इवेंट को किस नजरिए से देखते हैं, हमारा कैसा रिस्पॉन्स है उस इवेंट के लिए, इस बात पर डिपेंड करता है। अगर वो इस इवेंट को तभी की तभी नहीं सुलझाता और बस जॉब जाने से जो उसके कुछ टाइम के लिए फाइनेंशियल उसको कुछ दिक्कतें आ जाएंगी, या मे भी लोग पूछेंगे भाई जॉब कैसी चली गई है, क्या हो गया था, ये इन सब बातों में वो उलझा रह जाता और लोगों से कट ऑफ करना शुरू कर देता कि भाई लोगों से मिलूंगा तो वो पूछेंगे जॉब कैसे गई है, या फिर वो अब मैं ये लाइफस्टाइल नहीं मेंटेन कर सकता, मैं ये खर्चा नहीं कर सकता, तो उसकी वजह से वो बिल्कुल ही आइसोलेट फॉर्म में रहता। तो क्या इनवाइट कर लेता वो अपने लिए? कांस्टेंट स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन वाली फीलिंग्स। तो क्या वो उसके फेवर में होती या उसके अगेंस्ट चली जाती? तो डेफिनेटली ये एक इवेंट उसके सर पर इतना हावी हो जाता कि वो उसके आज को भी खराब करता और उसका पूरा फ्यूचर भी खराब कर देता। तो अब उसने जब ये तीनों स्टेप सॉल्व करने के बाद जब वो इवेंट में वापस गया तो उसे समझ में आया कि ये जो हुआ है ये उसके फेवर में तो नहीं हुआ, लेकिन ये कोई ऐसा इवेंट नहीं है कि जो उसकी लाइफ में उसे आगे बढ़ने से रोक देगा। ये कोई इतना मेजर, इतना बड़ा इवेंट नहीं है जिसकी वजह से अब वो कुछ भी करने के लायक नहीं रहा है, या इस इवेंट के होने से यानी कि उसकी जॉब के जाने से उसकी स्किल्स नहीं चली गई हैं, उसकी मेहनत करने का जो उसके अंदर जज्बा वो पैदा कर सकता है उसे किसी ने नहीं छीन लिया। उससे सिर्फ एक जॉब, एक डेजिग्नेशन छीना गया है, उसकी स्किल्स कोई नहीं छीन सकता, ना छीनी गई है और ना ही उसके अंदर का जो एटीट्यूड है, जो उसका मोटिवेशन है, या किसी भी और तरीके की जो उसके अंदर जो इनबिल्ट उसकी सोल पावर है, वो कोई भी इवेंट नहीं छीन सकता। उसको ये बात अब समझ में आ गई थी और उसने एक्सेप्ट कर लिया था। तो यहां पर क्या था, जो अनएक्सेप्टेबल था उसके लिए उसकी एक्सेप्टेंस आ गई थी यहां पर। मतलब एक इवेंट जो अभी तक आपको एक्सेप्टेबल नहीं था और आप मेरी कई सारी वीडियोस जानकर समझ गए हैं कि पर्सन क्या करता है, जो भी अनप्लेजेंट अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं उसमें डिनायल में जाता है वो, फिर उसको एंगर होता है, बार्गेन करता है, डिप्रेशन में चला जाता है एंड इवेंचुअली फिर भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर आप जानते हैं साइकिल को, आपने देखा है, नहीं देखा है तो इसकी मेरी काफी सारी वीडियोस हैं, आप वो देख लीजिएगा। तो उसने क्या किया, वो डिनायल में जो रहता नहीं ऐसा नहीं हो सकता मेरे साथ, या उसको गुस्सा आ रहा था कि कंपनी ने उसी को क्यों निकाल दिया, और वो तरह तरह से मतलब किसी से बात करने की कोशिश कर रहा था, किस बेसिस पर निकाला, ये वो बार्गेनिंग की किस तरह से वापस ले लें, वो सब उन सब का पूरा खात्मा एक बार में कर दिया इस छोटी सी प्रैक्टिस ने। तो आपको भी क्या करना है, ऐसे अपनी एक टाइमलाइन बना लीजिए, उसमें इस तरीके से पास्ट, नाउ, फ्यूचर मोमेंट लिखे एंड देन उस इवेंट तक ऐसे ही 1 2 3 4 ऐसे स्टेप लिख लीजिए। और देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या है, लाइफ जो इस इवेंट से पहले थी, देन उस इवेंट से अपने आप को डिटैच करके, एंड देन थर्ड स्टेप में कि अब आगे की अगर देखें तो फिर क्या नजर आ रहा है, क्या सूझ रहा है, एंड देन फिर जाकर आप अपने उस इवेंट को दोबारा से देखें। तो अब जब आप सिंपल से ये 4 स्टेप्स करेंगे तो वो इवेंट जो आपकी लाइफ में भी हुआ है वो हाथ के हाथ आपके माइंड में रिजॉल्व हो जाएगा। अब जब ये यहीं पर ही बिल्कुल सब कुछ कहते हैं ना मामला निपट गया, तो फिर वहां पर जाकर वो जो पास्ट का डिपॉजिट होता है, क्योंकि हर इवेंट क्या होता है ना, यहाँ पर पास्ट में जाकर डिपॉजिट हो जाता है, और हर इवेंट में जिस तरीके का भी आप रिस्पॉन्स देते हो, यहाँ पर जो भी आप रिस्पॉन्स देते हो, ये क्या होता है, आपकी लाइफ के नए इवेंट्स को आगे 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 बनाता रहता है। मान लीजिए ये जो इवेंट उसके लड़के की लाइफ में हुआ कि उसका जॉब चला गया और उसमें उसका रिस्पांस बिल्कुल ऐसा होता, कोल्ड सा, डिप्रेस सा, तो उसकी लाइफ में आगे जो इवेंट्स होते वो कैसे होते,
वो सारे के सारे नेगेटिव ही होते ना, खराब ही होते ना, उसका थॉट प्रोसेस ही पूरा खराब हो जाता, उसके अंदर इतने चेंजेस आते, उसको सारे इमोशनल लेवल पर प्रॉब्लम आने लग जाती, फिर उसके एक्शंस भी अकॉर्डिंगली होने लग जाते, तो वो प्रॉब्लम 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 ही होती चली जाती। तो जब भी कोई घटना हो तो हाथ के हाथ इस टेक्निक से आप पूरा उस घटना को सॉल्व कर लीजिए। उसको आपको इकट्ठा रखकर, मतलब जिस तरीके से आप अपने घर का कबाड़ा फेंक देते हैं, इसी तरीके से आपको दिमाग से वो जितने भी कचरा इवेंट्स हैं, जिसने वो भी आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, बस उनसे लर्निंग लेकर, उनसे जो है ना आप सॉल्व कर कर उन्हें कि अब भाई इसका क्या सोल्यूशन है, तो आप क्या है उन सब से जो है ना वो सब सॉल्व कर कर एकदम से उसको फिर बाहर फेंक दीजिए। क्योंकि अगर आप जितना कचरा इस दिमाग में इकट्ठा करेंगे वो उतनी ही बदबू पैदा करेगा, और फिर वो क्या होगा, उस बदबू इतनी असहनीय हो जाएगी कि आप कुछ करने लायक नहीं बचेंगे, सारा दिमाग उस बदबू पर ही अटक जाएगा। होता है ना कि अगर कहीं पर बहुत स्मेल आ रही है तो बार बार दिमाग वहीं अटकता है, कुछ करने लायक नहीं बचते हैं। तो ऐसे ही दिमाग में वो जो कचरा इवेंट्स होते हैं उनकी जो बदबू अंदर होती है ना, फिर वो जो होती है वो आपको कुछ भी नहीं करने देती है। तो क्या समझ में आ रहा है? फाइनली एक और बार मैं बता देती हूँ कि जब भी कोई इवेंट हो तो भाई फर्स्ट स्टेप में उससे पहले का पास्ट क्या था, दूसरे में उससे डिटैच होकर कि अब क्या किया जा सकता है, यानी कि यहाँ पर इसका एक ऑब्जर्वर के रोल में देकर सोल्यूशन कि आप दूसरे को क्या सलाह दे रहे हैं, और तीसरा अब फ्यूचर कैसे बनाना है, फ्यूचर की ओर किस नजरिए से देखना है, देन उस इवेंट में जाना है। आप जानते ही अच्छी तरीके से, जैसे ही आप अपना दिमाग सोल्यूशन पर फोकस करना स्टार्ट कर देंगे तो आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो सिंपल सी एक्टिविटी है, लेकिन आपके दिमाग में कचरा इकट्ठा होने से फौरन रोक देगी। नहीं तो पहले कचरा जमा करो बहुत सारा, एंड फिर जाकर किसी थेरेपिस्ट के सामने उसको पूरा का पूरा उल्टो, एंड देन आप और आपका थेरेपिस्ट दोनों मिलकर सफाई करेंगे, और ये महीनों का प्रोसेस होता है। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, क्योंकि मेरा मिशन ही ये है कि मेंटल हेल्थ के इतनी अवेयरनेस फैलाई जाए और इतने मैं आपको सॉल्यूशंस टूल्स दे दूं जिससे आप घर बैठे ही अपनी हेल्प कर पाएं, क्योंकि आपकी खुशी में ही मेरी खुशी जुड़ी हुई है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस तरीके से अपनी लाइफ के जो भी इवेंट आपको परेशान कर रहे हैं उसे सुलझा लेंगे और फिर खुश रहेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, कोई पुराना खराब डिपॉजिट नहीं हुआ, तो आज भी बढ़िया है और फिर फ्यूचर भी बढ़िया है। मतलब आप आज में भी मुस्कुरा रहे हैं और आप फ्यूचर में भी मुस्कुराएंगे। ठीक है, तो आप क्या है, नाउ से लेकर हैप्पी हैप्पी, और जब नाउ में भी हैप्पी है, सब कुछ हैप्पी है, तो भाई आपका जो पास्ट है यहाँ से भी क्या है कि एक ऐसी हैप्पी हैप्पी स्माइल आपकी तरफ आएगी। कहने का मतलब ये है कि कल बीती हुई हो या आज हो या फिर आने वाली कल हो, खुश ही रहना है। तो आप भी इस खुशी के साथ कि आपको ये टेक्निक पता चल गई है, इस पर प्रैक्टिस कीजिए और अपनी मुस्कान मुझ तक भेजते रहिए, मुझसे ऐसे ही जुड़े रहिए। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।